मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्समैन में क्या फर्क है? मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त माफिया है, क्या कहेंगे आपको? 5,000 रुपया फीस, 10,000 रुपये एक सेशन की फीस, पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर, और आप कह रहे हैं कि जी वॉलंटियर काम करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, जिनके ऊपर स्टैंप है, जिनको दुनिया सुनती है, उनका एजुकेशन सिस्टम में क्या किरदार है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी मोटिवेशनल स्पीकर सुहेल बशीर साहब मौजूद हैं, जो कि लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कर रहे हैं। न जाने कितने लोग जो भटके हुए थे उनको राह रास्त पर लेकर आए हैं, और न जाने कितने वो लोग जो महीने की सैलरी जिनकी 15-20 हज़ार रुपया है, लेकिन इनके एक सेशन में वो अपनी सैलरी का कितना हिस्सा देते हैं। इसके साथ साथ हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में सोचते हैं कि शायद ये एक बहुत बड़ा है, या मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए कितनी एजुकेशन होना जरूरी है। पाकिस्तान के मायानाज मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त कौन कौन सी प्रॉपर्टी बना चुके हैं और कितने प्रेस क्लब खोल चुके हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और हम इसमें तमाम तर चीजों में रोशनी डालने के लिए बात करेंगे सुहेल बशीर साहब से। मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त माफिया है, क्या कहेंगे आपको? सर कैसे, क्या इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, क्या इन्होंने किसी का फ्रॉड किया है, क्या किसी से इन्होंने कोई ज्यादती की है? ये तो वो हैं जो ज़मीन से उठा के आसमान पर ले जाते हैं। ये तो वो शख्स हैं जो नाउमीद शख्स को उम्मीद देते हैं। हमारे मुआशरे में एक सुनने वाले कान की और थपकी देने वाले हाथ की कमी है। इसी वजह से हमारी सोसाइटी डे बाय डे तनज़ली की तरफ, डिक्लाइन की तरफ है, क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं करते। ये तो लाइक ऑक्सीजन। यही तो मैं कह रहा हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और अभी आप खुद उसका इकरार कर रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्री है। यही हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वही होती है जहां बिजनेस हो। इसमें मैं इंडस्ट्री से बताने से आपको कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ वो है जो वेल ऑर्गेनाइज है, वेल डिसिप्लिनड, ट्रेन्स हैं, यानी कि अच्छे तरीके से पैसे कमाते हैं। 5,000 रुपए एक सेशन का रखते हैं, एंट्री नहीं होती उस हॉल में जहां मैंने कुछ सीखना है। 5,000 रुपया मैं दूंगा तो फिर मेरी एंट्री होगी। आप लोगों की मिसाल तो इस वक्त वो बन चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि अगर हमसे ट्यूशन ना पढ़ी तो हम तुम्हें फेल कर देंगे, तो फिर हम उनको जबरदस्ती उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन हमने अपनी एक प्राइवेट ट्यूशन भी रखी होती थी। तो आप लोगों का कहना कि आप लोगों के माइंड को इस तरीके से वो ग्रैब कर लेते हैं कि वो फिर आपके अलावा किसी तरफ देखता ही नहीं है, और 5,000 रुपए देना उसकी मजबूरी बन जाती है सेशन अटेंड करने के लिए। बहुत ये गलत बात है, और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, कोई भी चार्ज नहीं करता। हम तो वॉलंटरी कर रहे हैं, हम तो लोगों को सर्विस दे रहे हैं। हम तो ये समझते हैं अल्लाह ताला ने हमें डिजाइन या बनाया किया है, इसलिए दूसरों की खिदमत के लिए। 5,000 रुपया फीस, 10,000 रुपये एक सेशन की फीस, पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर, और आप कह रहे हैं कि जी वॉलंटियर काम करते हैं। जी बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे बिल्कुल करते हैं, वॉलंटरी काम करते हैं, और लोगों की लाइफ चेंजिंग करते हैं, लोगों को डिप्रेशन से लेके आते हैं, उनके मसाइल को, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके बेशुमार मसाइल हैं। सारा इस सोसाइटी में अगर ये जो आप बता रहे हैं ये लोग आए हैं, इनका क्या नुकसान किया है? इनको लोगों को वैल्यू चेंज करते हैं, इनको सुनते हैं, इनके मसाइल सुनते हैं। जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके अपने प्रेस क्लब हैं, वो अपनी बुक्स बनाते हैं, छापते हैं, प्रिंट करवाते हैं, बल्कि उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्रेस वालों से कि आप हमारे से बुक करवाएंगे तो इतनी सेल होगी, तो इतने % आपका, इतने % आपका। आप अपनी बुक्स उनको प्रिंट करवाकर अपनी उसका बिजनेस करवाते हैं। आप कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस नहीं करते। सर देखें, अगर बुक्स की आप बात करते हैं तो बुक्स एक लाइफ चेंज है। बुक्स जो आपको सदियों को नॉलेज देती है, और वो अपना विजडम, अपनी थॉट्स उस बुक में जितने भी वो लेके आते हैं, और लोगों की लाइफ चेंज करने। इसमें मैं समझता हूँ अगर आप होटल में आप हजारों रुपया खर्च करते हैं, आप शॉपिंग भी करते हैं, अगर आप बुक्स की तरफ लेके तो इट्स डजंट मैटर। उनको वो बुक्स क्यों नहीं बताई जाती जो इकबाल हमें बता गए हैं, जो कायद हमें बता गए हैं? आप अपनी बुक्स ही क्यों शाया करते हैं? आप इकबाल और कायद से बड़े हैं? नहीं, बल्कि वो इकबाल और उन चीजों को नए अंदाज से, नहीं आज के दौर जदीद के मुताबिक, यानी कि आप इकबाल से अच्छे हैं, इकबाल का अंदाज नए अंदाज में पेश कर। आज की जो दौर है टेक्नोलॉजी IT की है कि आज जो इंसान तसव्वुर करता है उसके लिए IT के वो उस चीजों को लेके, इकबाल के पैगाम को भी लेके, उन चीजों को लेके एक अच्छी, यानी कि इकबाल का थोड़ा सा नाम लिया जी इकबाल, बाकी सारी चीजें अपनी डाल दी। नहीं, वो अपने जाती तजर्बात, मुशाहदात, जो उनका विजडम, नॉलेज, वो जो उन्होंने सीखा, इकबाल से ज्यादा हाई है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप इकबाल से ज्यादा हाई नहीं, वो लेके चल रहे हैं। सूरज हमें हर शाम इस बात का दर्स देता है इकबाल कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें बताते हैं कि भाई मगरिब की फॉलोअर्स नहीं बनना, आप अपने तौर तरीके को, अपनी रवायात को अपनाएं। तो इकबाल की थॉट, विजडम आज के मौजूदा दौर के हिसाब से फिट है अकॉर्डिंग टू मोटिवेशनल स्पीकर्स। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसको नए अंदाज में पेश करते हैं? सर देखें, आज आप फिर
अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये माइक, आप फिर इकबाल थे उस वक्त, आप इस मीडिया को क्यों कर रहे हैं? मीडिया की पावर क्यों ज़रूरी है? आप लोगों को ये पैगाम देने के लिए किस लिए कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग सुन सके, ज़्यादा लोग इसी चीज़ को वो नए पैटर्न से उन चीज़ों को ट्रांसलेट क्यों नहीं करते आप लोग? इकबाल की वो सारी पोइट्री, फलसफा, उन्हीं चीज़ों को क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम आज तक, अगर मेरी ये नाकस इल्म कह लें या मेरी रिसर्च का कह लें, कि मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं देखा या किसी स्कूल में कोई ऐसी एजुकेशन बुक नहीं देखी जिसमें लिखा हो कि इकबाल की फलानी फलानी के ऊपर पूरी पूरी आसान लफ्जों में, क्योंकि इकबाल के ज्यादातर कलाम फारसी में है, तो कोई उसके ऊपर तशरीह की हो या सेमिनार्स, सिर्फ साल बाद एक सेमिनार कंडक्ट हो जाता है इकबाल डे के ऊपर कि इकबाल की जिंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली जाए। उनको प्रॉपर जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए क्यों नहीं कहते? आप मेरी बुक पढ़ लें जी, इस बुक का ये है, इस बुक में जी आपकी जिंदगी पर सिर्फ 5 लाइनें ऐसी इनकलाब पैदा हो जाएगा और रातों रात आप आसमान पर चले जाएंगे। नहीं, बहुत सारे जितने भी हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, टीचर, वो तो इकबाल का खुसूसी तौर पर वो कहते हैं इकबाल को पढ़ें, इकबाल को प्रमोट करते हैं, और वो बल्कि ऐसे इकबाल यही तो सवाल है मेरा। सवाल मैं आपसे जवाब नहीं ले पा रहा, क्योंकि इस सवाल में मोटिवेशनल स्पीकर, जो मैंने कहा था मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा माफिया है, नाम तो इकबाल का लेते हैं लेकिन इकबाल की थ्योरी के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उसको बेस क्यों नहीं बनाते? बताकर उसके बाद साथ ही जो है वो दिखाते ये हैं कि हम आपको यूरोप लेकर जा रहे हैं, बाद में चबुर्जी के जहाज पे बिठा देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी मैं तो बहुत सारे सेशन अटेंड किए, देखा भी और ये दिए भी उनको, सर ये मोटिवेट किया। मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्समैन में क्या फर्क है? मोटिवेशन स्पीकर जो है करैक्टर देता है, करैक्टर बिल्डिंग करता है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है, वो अपनी लाइफ बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बात और वो चीजें। और सेल्समैन तो वो प्रोडक्ट्स होता है, वो करता है, वो चंद दिन की होती है। तो बात तो लफ्जों की है ना, वो भी लफ्ज बेच रहा है, वो भी लफ्ज बेच रहा है। वो जिंदगी, मोटिवेशन स्पीकर अपनी जिंदगी देता है, अपना करैक्टर देता है, अपने वो मैग्नेटिज्म की तरफ खींचता है, वो अपने किरदार से, गुफ्तार से, चाल चलन से। इकबाल की बात करता हूं, हम पीछे नहीं जाते, 100 साल पीछे चले जाते हैं। उन पर्सनालिटी से बड़ा किरदार होता है कि वो अपने किरदार को लोगों के सामने पेश करें। बहुत है, लेकिन आज दौर जितनी, हर दिन आपके कोविड में कितनी एंजाइटी है, कितनी डिप्रेशन है, आपको बहुत सारे लोगों के बिजनेस हो रहे हैं, कितनी सुसाइड कर रहे हैं, किसी के घर में इतनी टेंशन, उनकी सुनने के लिए आप कितनी सुनते हैं किसी की बात, आप किसी कितनी इनकरेज करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं। मोटिवेशन स्पीकर जो है उसका इनकरेज करना, उसको शाबाश देनी, जो आप काम कर रहे हैं, यू कैन डू, यू हैव द एबिलिटी। मैं ये कह रहा हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर चूंकि पैंट को टाई पहनता है, वो चार्ज कर ले तो ठीक है, लेकिन वो बंदा जो मजहब के बारे में बता रहा है, किसी भी मजहब के बारे में बता रहा है, अगर वो चार्ज कर लेते जन्नत ला लेते हैं, खा नहीं सकते, तो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है जो ये किसने सही करना है? माइंडसेट चेंज हो रहा है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी कौम, यानी उसी तरह चेंज हो रहा है जिस तरह हमारे हुक्मरान आते हैं और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान चेंज हो रहा है, बस आप 5 साल वेट कर लें। नो, ये नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप करें। एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, इतनी जबरदस्त बात करते हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर एजुकेशन को कमाल बयान करते हैं। जिस वक्त वो उन ओहदों पर बाजुमान नहीं होते जिन ओहदों में आकर वो कोर्स को, निसाब को चेंज करना होता है, जब वो उस ओहदों पर आ जाते हैं, जो बातें वो पहले कर चुके होते हैं, वो उस वक्त वो बात क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे करते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कभी। इस वक्त बताएं, पाकिस्तान के जो 10 मेंबर्स हैं एजुकेशन कमेटी के, उन्होंने जो बातें करते थे वो पहले, अभी तक उन्होंने निसाब में कोई तब्दीली करवाई है? करवा रहे हैं बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, जिनके ऊपर स्टैंप है, जिनको दुनिया सुनती है, उनका एजुकेशन सिस्टम में क्या किरदार है? बहुत किरदार है। वो उनको इनकरेज करते हैं, अपनी बुक्स बनाते हैं अपने स्कूल, अपनी फाउंडेशन के लिए। नो, वो उनको कहते हैं खुद पढ़ें, बड़े ख्वाब देखें, बड़े ड्रीम देखें, और गरीब वो नहीं जिसके पास दुनिया का वो गरीब तरीन शख्स है जो बड़ा ख्वाब नहीं देखता, बड़ी सोच। सर बड़ा ख्वाब देखेगा तो वो पूरा नहीं होगा, फिर तो वो चोरियां करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा? ये तो नेगेटिविटी है। ये तो हमारे मुआशरे, पॉजिटिविटी से कैसे वो बड़ा ख्वाब देगा? यही पॉजिटिव जो नेगेटिविटी, आप बल्कि मैं समझता हूँ अगर पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, बल्कि आप इनकरेज करने के बजाय आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आप ये करें, सोसाइटी में चेंज लेके आ रहे हैं। 10 शख्स कहते हैं तुम नालायक हो, तुम कुंज़ेन हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम नालायक। सर मेरे सवाल में फर्क है। नहीं, आपके सवाल में मैं आपकी बात, मेरी बात मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं बड़े ख्वाब देखे, वो बड़ा ख्वाब जब देखेगा वो रात को तो ये जाएगा मैं सुबह मर्सिडीज खरीदनी है, क्योंकि दुनियावी लाइफ इज लाइक लिटिल स्टेप, लिटिल थिंग मेक बिग। साइकिल का ख्वाब छोटा ख्वाब है, उनको बनाना, छोटे-छोटे ख्वाब करके बड़ा ख्वाब करें। उनको ये देखेंगे कि छोटे चीजें लेके एक तनूर रोटियां लगाने वाला बच्चे को अगर कहा जाए कि दुनिया में जितने बड़े अशखास हैं वो नीचे से हुए, एक झोंपड़ी से बड़ा एक शख्स बने, उसको ये करें बेटा ये आगे अगर ये तो मेहनत करता रहे, तेरी जिंदगी में टारगेट है, गोल है, सच्चे दिल से मेहनत करे तो अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत को जाया नहीं करेगा, उसको इनकरेज करा, ना कि ये करना तुम नहीं कर सकते हो, तुम गरीब हो, गरीब के घर में पैदा होना, मर जाना। सर ये बातें अलग है, लेकिन जब ट्रेनिंग में मोटिवेशनल स्पीकर की जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं ना, उसमें फिर ये चीजें क्यों बताई जाती हैं कि
पैंट कोट बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी खूबसूरत होनी चाहिए, आपकी आवाज से लोग अट्रैक्ट होने चाहिए, यानी कि आप बेचना चाह रहे हैं ना इन चीजों को। मीडिया के लोग, आपके मीडिया के लोग ही कहते हैं आप ऐसे इंटरव्यू करेंगे तो फिर आपको पब्लिक। सर मीडिया के लोग मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं ना, मैं मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहा हूं। मीडिया के लोगों को छोड़ दें, मोटिवेशनल स्पीकर जब आपके मीडिया के लोग ही कहते हैं कि आप जब तक खुद नहीं होंगे, वेल ड्रेस नहीं होंगे, सोसाइटी। ये एक और बात है, मैं बात कर मोटिवेशनल स्पीकर की, उनको उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी करवाई जाती है ताकि वो जब वो बोले तो लोग उनके सुनते ही रह जाएं। इट्स मीन कि उसने भी अपने आप को बेचना है ना, उसके लिए वो तैयार कर रहा है। बेचना नहीं, वो एक डिमांड है, एक डिमांड है कि ट्रेनर की लोगों को अगर ट्रेन कर रहा है, लोगों को बता रहा है। कितनी डिमांड है? 50,000 60,000 एक सेशन की? वो कितना कॉन्ट्रैक्ट, चल बता दें कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक बंदा कहता है मैं आपको पीसी में इनवाइट करता हूं, आपके नाम पर इतने बंदे आएंगे तो इतने 50-50 करेंगे। आज की ये आप जो नेगेटिविटी मीडिया आप दे रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, ये मोटिवेशन स्पीकर हरगिज नहीं जो आपके माइंड में नहीं। वैसे चलो बता दें वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का होता है? 50% कितने लोग आएंगे तो आपको 50%, 20%, 30%, 40%। कभी किसी मोटिवेशन प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कभी किसी ने अपना बड़ा बंगला ये नहीं बनाया। अच्छा, ये भी हुक्मरानों की तरह बेनामी जायदादें बनाते हैं, रिश्तेदारों के नामों पे बनाते हैं। ये तो खुद अपने नाम चेंजिंग कर रहे हैं। अच्छा, लाइफ चेंज किसकी? अपनी? सबकी। आपकी भी करना चाह रहे हैं, जो आपके मुआशरे में आप लोगों के ज़हन में जो एक कंसेप्ट बना हुआ है, ये नहीं है, कदर नहीं है। ये बेचारे तो दूसरों की बात सुनते हैं, इनकरेज करते हैं, ये इनकरेज करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। कि मोटिवेशनल स्पीकर माफिया नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों में चेंज, तब्दीली लेकर आते हैं। और जिस तरीके से ये तब्दीली की बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे हुक्मरान भी ऐसी ही तब्दीली की बातें करते हैं। इंतजार करना है आपने और छोड़ना नहीं है इमरान खान के इस नारे को कि घबराना नहीं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी यही कहते हैं कि घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। इजाजत दीजिए अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को। अल्लाह हाफिज।